तो क्या हाल है सारे भाई वह कैसे हो सब भाइयों को सलाम नमस्ते दुआ जो कुछ भी है जितना कुछ भी है सब आप लोग सोच लो। सो आज अपन लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब वही नहीं है वही घिसी पिटी डेफिनेशन। टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वो घिसी पिटी रिटी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल शायद कुछ इस तरीके से है। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई। तो चलो मैं एक गांव का एक एग्जांपल दे बताता हूँ। एक गांव में 5,000 लोग हैं। और छोड़ो गांव छोड़ो, एक क्लास को लो। एक क्लास में 30 बच्चे हैं। इसमें से 20 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ। तो स्पोर्ट्स टीचर आता है पूछता है कि बच्चों आप लोग क्या खेलना पसंद करोगे। तो लड़कों को क्रिकेट पसंद होता है और लड़कियों को लगा लो बैडमिंटन। तो मैडम करी चलो डेमोक्रेटिक तरीका अपनाते हैं वोट करते हैं। और वोटिंग में क्या 20 लड़के हैं वो जीत जाएं। तो हर कोई बात होती है पूछना होता है कि भाई लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं वोट करते हैं। तो हर बार 20 लड़के 10 लड़के से ऊपर भारी पड़े और हर बार 20 लड़के जीते। तो क्या ये लोकतंत्र है कि जिसकी भारत में अगर हिंदूज ज़्यादा हैं तो उनकी वोट ज़्यादा है, या फिर कोई कास्ट ज़्यादा है उनकी वोट ज़्यादा है, हर बार उन्हीं की बात मानी जाए। जो आज का सो कॉल्ड लोकतंत्र हो रहा है क्या ये लोकतंत्र है? ना, बिल्कुल भी नहीं भाई। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है ऐसे कानून, मतलब जो भी कानून बनेंगे वो सब हमारी वाद विवाद हमारी चर्चा से हों। और डायलॉग हो डिबेट हो और वो कानून हम सब ने मिल कर बहस कर कर बनाए हो। और जो बहस होगी ना वो इस बात को लेकर नहीं होगी कि इस बहस के पीछे 20,000 लोग खड़े हैं 30,000 लोग खड़े हैं। बहस की वो होगी तर्क में कितनी ताकत है, ना कि आवाज़ में। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं तो कहा जाता है कि अपनी तर्क की ताकत ऊंची करो ना कि आवाज़ ऊंचा करो। तो बजाय कि आप सब लोग अपनी आइडेंटिटी देखो कि भाई कोई एक इशू ले लो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सब अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कि मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ। और सब एक बार खाली इस दृष्टिकोण से देखो एक आर्गुमेंट के तौर पे क्या भारत में एक देश के तौर पे सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन के कोई फेयर में कह दे तो सब लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो शेड्यूल कास्ट है SC ST वो सब हाँ जी हाँ जी ये लड़का तो बहुत बढ़िया ये तो अच्छी। और मना कर दी रिजर्वेशन गलत है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपर कास्ट वाले हाँ जी ये लड़का तो बहुत बढ़िया है। तो आप सब अपनी अपनी आइडेंटिटी हटा के देखो और सोच के देखो कि मान लो एक लाइन है, छोड़ो लाइन छोड़ो, बास्केटबॉल देखिए बास्केटबॉल को बॉल कोर्ट में डालते हैं। एक आदमी की हाइट है 7 फुट, एक आदमी की हाइट है 4 फुट। तो 7 फुट वाले ने मान लो कोर्ट है 10 फीट की हाइट पे, तो 60 फुट वाले ने 3 फुट की दूरी से बॉल डालनी है तो इजीली डाल पाएगा। और बेचारे 4 फुट वाले को 6 फुट बॉल डालनी है, ज़्यादा दूर होगा तो उसका बेचारा निशाना चूक भी सकता है। कहने का मतलब ये है रिजर्वेशन का आइडिया क्या है कि जो लोग समाज में एक बार पीछे रह चुके हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको रेस्ट जिता दो। उसका मतलब ये कि भाई वो जो 4 फुट का बच्चा है उसके नीचे 3 फुट का स्टूल लगा दिया और उन दोनों को 7 फुट पे ले आए और 7 फुट से दोनों बॉल डालें अब किसी को जज कर सके हैं। तो या फिर उस कोर्ट को जो 10 फुट पे है उसको आप 3 फीट नीचे कर दो 7 पे ले आओ, तब हम जज कर सके हैं उस चीज़ को। तो रिजर्वेशन का हम एक तर्क के तौर पे देखें तो हाँ यार तर्क तो बढ़िया है। आप अपने सब जाति धर्म सब कुछ भूल के लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ है तर्क। और इसलिए इस बात को हमारे संविधान निर्माता समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक तरफ भीड़तंत्र कर दिया। ये जो लोग ये इतने हिंदू से ये मुस्लिम है इस साइड, यादव से इस साइड, जाट है इस साइड, ये ड्रामेबाजी इसको लोकतंत्र बना रहे कैलकुलेट करते रहेंगे। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये सेंसस वो सेंसस ये सेंसस। लेकिन अपने देश में सबसे पावरफुल तो है संविधान। संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को। किसके आधार पर व्याख्या करता है?
एक वकील के आधार पर। वकील क्या करता है? तर्क। तो अगर कोई किसी को रिजर्वेशन दे दे, फॉर एग्जांपल मराठाओं को रिजर्वेशन दे दी महाराष्ट्र में, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया। चुनी हुई सरकार ने तो दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हरियाणा में जाट को आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मतलब आप ठीक है, आप अपने भीड़ तंत्र से कोई भी कानून ले आओ, लेकिन अल्टीमेटली वो संवैधानिक मूल्यों पर, जो संविधान के जो तर्क है, जो मूल्य है, उन पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। आप ये भीड़ तंत्र कितना ही ले आओ, रिजर्वेशन कि हाँ भाई ये ठीक है ये गलत है, कुछ भी कर लो, संवैधानिक मूल्यों पे उस चीज़ का वैल्यू तय होगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इतना इतने, क्योंकि संविधान इतना वो खार खाते हैं इतना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो किसी के ना सुनता है। अगर उसने ये पता है कि भाई दिवाली में अगर पोल्यूशन हो रहा पटाखों से, तो अब कुछ लोगों का तो वोट का डर है, सुप्रीम कोर्ट को वोट का थोड़ी ना डर है। तो जो भी मुश्किल मुश्किल डिसीजन है ना, चाहे वो भाई एनजीटी ने बैन लगाना हो भाई पटाखों वटाखों पे, या फिर कोई कुछ भी, जो भी डिसीजन मुश्किल हो, पॉलिटिशियन जानबूझ के छोड़ दे, जान दो ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसको थोड़ी ना वोट लेनी है। और फिर तो जो भी राम मंदिर इशू, जो भी मुद्दा बहुत खतरनाक हो, पॉलिटिशियन भाई जान दो सुप्रीम कोर्ट के पास। भाई शराब के ठेके बंद करने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया भाई यहाँ पे हाईवे से इतने दूर रहेंगे शराब के ठेके। या फिर भाई कोई भी नया डिसीजन हो, कोई भी ऐसा डिसीजन जिस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करे है, फॉर एग्जांपल कि दोनों पक्षों के तर्क सुना है। अगर सुप्रीम कोर्ट साहब नहीं हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं हो, तो अगर रिजर्वेशन की बात हो तो फिर लठ तलवारें हथियार निकाल के एक फेवर करेगा एक अपोज करेगा। तो बजाय कि आप लठ तलवार और ये लेकर आओ, तो आप अपने तर्क की ताकत का इस्तेमाल करो। इसलिए आज के टाइम में एक वकील बनना बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है, जो लोगों को न्याय दिलाए तर्क के आधार पर, ना कि हथियारों के आधार पर। पहले के टाइम में सरकार चेंज होती थी हथियारों के आधार पर, आज के टाइम में सरकार चेंज होती है तर्क के आधार पर। कौन अपनी अच्छी पॉलिसी बताता है, कौन वो, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आज भी कोई भी कितनी पॉपुलर गवर्नमेंट हो, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अपना है केशवानंद भारती केस, कोई भी सरकार उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल पाई आज तक। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जैसे उत्तराखंड में अगर सरकार गिरा दी गई गवर्नर के द्वारा, या जहाँ जहाँ गिराई, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस में भाई आप लोग ऐसे सरकार नहीं गिरा सकते। जहाँ जहाँ समस्या आई, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन काम किया। हालांकि कुछ फॉल्ट आउट्स भी, जो अपने स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रताप भानु मेहता, वो हैं। और अभी कुछ लोगों को नाराज़गी भी है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कई जगह नाराज़गी भी है। जैसे भाई एक जो है धर्म के मुद्दे पे आपने क्यों जजमेंट दिया, क्योंकि इंडियन के कोर्ट तो सेक्युलर कोर्ट हैं। या फिर जो कुछ मामले हैं भाई, एक मीडिया रिपोर्टर का, खास मीडिया रिपोर्टर का केस आप पहले प्रायोरिटाइज कर दो, और जो मुद्दे हैं, या फिर JNK का मुद्दा आपने, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो चीज़ें टालनी हो ना, उसको कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को बाद में देखेंगे। तो प्रताप भानु मेहता साहब भी कहते हैं कि जो मूड है पब्लिक सेंटिमेंट, उससे आप अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है और उससे थोड़ा प्रभावित ज़रूर होते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये थी डेमोक्रेसी मतलब आप अपनी तलवार, अपनी ये पहचान सब छोड़ के तर्क की शक्ति पाएँ। जो कानून बनेंगे वो तर्क से। गांव में घटिया तरीके के इलेक्शन हो रहे, एक परिवार दूसरे परिवार के खिलाफ लड़ाई कर रही है, ये तो गांव के प्यार प्रेम को आपस में लड़वा रहे हैं, बांट रहे हैं। गांव में भी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पे ये आपस में सब अपने गांव के, ये अपने परिवार की, ये तो पहचाने मजबूत करवा रही है। इस तरीके का लोकतंत्र कि भाई ये इस जाति से है, ये इस परिवार से, वो उस परिवार से, पुरानी पहचाने। एक नया समाज इस तरीके से नहीं बनना। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे भी सुप्रीम कोर्ट साहब अपने नीचे तक ये जुडिशरी पैमाना कर दे। और गाँव में जो भी थोड़ा सा यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी अगर इस तरीके की बात करे, तर्क की शक्ति दो ना भाई। ये क्या है कि भाई वो मेरे परिवार का तो वो मेरे को वोट देगा, वो मेरे परिवार का वो मेरे को, भाई तर्क की शक्ति दो। नए तरीके के बच्चे हैं, नए वोटर हैं, ये क्या गली सड़ी सोच लेगा कि पुराने, ये तो फिर फ्यूडलिज्म होगा। सो प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है तर्क की शक्ति।
चाहे 1000 आदमी एक चीज़ के पीछे खड़े हो, लेकिन उसकी तर्क गलत है तो वो एक आदमी ठीक होगा। ये है लोकतंत्र का मतलब। सो गाइस, क्या गाइस वेस्टर्न चीज़ें हैं दोस्तों। बाय एंड सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी ऑफ आवर्स। थैंक यू।